हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ये भी दोस्तों अधिगम का सिद्धांत है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, या हम इसको ज़्यादातर बोलते आते हैं बीएफ स्किनर हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, या हम इसको आरएस थ्योरी भी कह सकते हैं। आरएस थ्योरी कैसे कहेंगे अभी हम समझेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, बाद में इन्होंने कबूतरों पर प्रयोग किया। इन्होंने चूहे पर प्रयोग करके बताया कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया पुनर्बलन पर। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा बल दिया किस पर? पुनर्बलन पर। इन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा लिया और एक बॉक्स बोल सकते हैं इसको, और इस बॉक्स में इन्होंने एक चूहे को अंदर इस तरह शिफ्ट किया, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। अपने इस बॉक्स का नाम इन्होंने स्किनर बॉक्स नाम दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इन्होंने अपने इस बॉक्स में चूहे को अंदर रखा और साइड में आप देख रहे हो इधर एक पॉट है, इसमें कुछ भोजन है या खाना है या दाने हैं जो कि भरे हुए हैं। इन्होंने देखा कि जैसे ही चूहा पिंजरे के अंदर बंद था तो उसने क्रिया की, वो इधर उधर घूमने लगा। ये स्वाभाविक था, क्योंकि पिंजरे में जब चूहा अंदर रहेगा तो वो घूमेगा। घूमता रहा। जैसे ही उसने एक चक्कर पूरा किया तो उसका पैर इस बटन पे पड़ा, और जैसे ही एक चक्कर पूरा हुआ ऊपर से एक दाना इधर आ गया, जैसा आप देख रहे हो। इसने फिर दोबारा से ऐसे ही स्वाभाविक क्रिया, ये इसने और चक्कर लगाया पिंजरे का। फिर देखा इसने एक चक्कर पूरा करने के बाद इसको फिर एक दाना मिला। इसने सोचा कि यार एक चक्कर पूरा देने से खाना मिलता है, तो इसने जो अपनी जो क्रिया थी, जो पहले धीरे घूम रहा था, अब इसने अपनी इस क्रिया को क्या कर दिया? तेज कर दिया, और तेज तेज घूमने लगा और एक चक्कर को तेज 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 देने लगा। तो दोस्तों अपने इस सिद्धांत से इन्होंने यही बताया कि अगर हम क्रिया के दौरान, जैसे ही घूम रहा था, इस दौरान या क्रिया के पश्चात, क्रिया के दौरान या क्रिया के पश्चात अगर अनुकूल दशाएं दी जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसकी या उसका जो व्यवहार है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा ही स्किनर ने यहाँ पे किया था कि जो इसकी स्वाभाविक क्रिया थी, जो पहले स्लो थी, जैसे ही इसको पुनर्बलन के रूप में ऊपर से एक दाना दिया तो इसकी क्रिया तेज हो गई, फिर दाना दिया फिर तेज हो गई, मतलब पुनर्बलन के रूप में इसने इसको दाना दिया। तो दोस्तों इन्होंने यही बताया। आपने पहले सिद्धांत में देखा था, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, वहाँ पर पहले उद्दीपक था फिर क्रिया होती थी। यहाँ पर क्या है, पहले क्रिया हो रही है और बाद में पुनर्बलन दिया जा रहा है। इसलिए छात्रों इस सिद्धांत को हम आरएस थ्योरी भी कह देते हैं। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम आरएस थ्योरी भी कह देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अच्छे व्यवहार का पुनर्बलन तुरंत करना चाहिए। अगर हम देर कर देते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई क्रिया करता है तो उसको हमें पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। अगर हम पुनर्बलन नहीं देंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर क्लास में किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो टीचर का काम होता है कि उसे तुरंत पुनर्बलन प्रदान करे। पुनर्बलन के रूप में वो उसे कोई शब्द, शाबाश, बहुत अच्छे, या अच्छा, बहुत अच्छे हो, इस तरह से पुनर्बलन देना है, ताकि बच्चे को और क्रिया करने का, और अच्छा करने का, और उसे अच्छे करने की उसके अंदर एक प्रवृत्ति आए। अगर मान लीजिए बच्चे ने आज होमवर्क किया है अच्छा, और टीचर उसे 10 दिन बाद कहता है वेरी गुड बच्चे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम रहेगा। इसलिए हमको पुनर्बलन जो है वो कैसे दिया जाना चाहिए? तुरंत दिया जाना चाहिए। यही दोस्तों, यही स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत है, या यही इसका
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। क्रिया को प्रसूत करना, यहाँ पर जो उसकी क्रिया थी उसको बढ़ावा दिया गया है, या इसके जो अनुबंधन है इसमें अनुबंधन के रूप में कहीं ना कहीं पुनर्बलन का प्रयोग किया है और इससे इसकी जो क्रिया है वो सक्रियता हो गई है, उसमें क्रिया में सक्रियता आ गई है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। मुझे आशा है कि आज आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।